हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी में जो पेपर 4 है न्यू सिलेबस के हिसाब से, जिसका नाम है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, उसका यूनिट 2 करेंगे, जिसका नाम है रिटेल बैंकिंग रोल विद इन द बैंक ऑपरेशन। इसमें हम लोग बेसिकली बिजनेस मॉडल्स डेवलप डिस्कस करेंगे जो रिटेल बैंकिंग संबंधित हैं, कि किस किस बैंक में कौन कौन से रिटेल जो बिजनेस मॉडल वो कैसे फॉलो किए जाते हैं। जो मॉडल बैंक द्वारा अडाप्ट किए जाते हैं वो अलग अलग पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, सब में अडॉप्ट किए जाते हैं। तो बेसिकली जो मॉडल है वो 3 अप्रोचेस उसमें होती हैं। क्या होती हैं? स्ट्रैटेजिक बिजनेस अप्रोच, डिपार्टमेंटल अप्रोच और तीसरी है इंटीग्रेटेड अप्रोच, जो कि ओवरऑल बिजनेस प्लान का ही पार्ट होता है। Before that, I request you please pause the video and see the copyright disclaimer that this video is for educational purposes only. सबसे पहला है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। तो जो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच है वो बेसिकली जो बिजनेस है उनको स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स यानी एक तरह से डिवाइड कर देता है अलग अलग यूनिट्स के हिसाब से। ठीक है, तो जो एस बी यूज या स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स कहा जाएगा, ये ऑटोनॉमस डिसीजन एक तरह डिवीजन होता है जो कि इतना छोटा होता है, मतलब साइज में बोल दीजिए, कैपेसिटी में बोल दीजिए, कि वो फ्लेक्सिबल होगा और इतना बड़ा होता है कि उस पर इजीली कंट्रोल किया जा सके कई सारे फैक्टर्स को एक साथ, जिससे कि लॉन्ग टर्म में एक परफॉर्मेंस निकल करके आ सके। जो एस बी यूज़ हैं यानी जो स्मॉल स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स जो है बेसिकली उनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक तरह से प्रॉफिट सेंटर हैं जो कि प्रोडक्ट, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पर्टिकुलर मार्केट को जो ऑफर किया जा रहा है उस पर फोकस करते हैं। जो एस बी यूज़ हैं वो बेसिकली जो बड़े कॉरपोरेशन हैं उनका एक स्मॉल बिजनेस यूनिट है, या ये खुद में भी एक बिजनेस हो सकते हैं अगर बहुत छोटे हैं तो। दूसरा होता है डिपार्टमेंटल अप्रोच। डिपार्टमेंटल अप्रोच में क्या होता है कि जो स्ट्रैटेजिक या बिजनेस जो है, जो बिजनेस आपका टोटल है उसको अलग डिपार्टमेंट्स के बेसिस पे डिवाइड कर देना। मतलब कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको फंक्शनल लेवल पर या टीम लेवल पर अलग अलग तरह से डिवाइड कर देना। तो डिपार्टमेंटल अप्रोच है बेसिकली ये एक तरह का स्पेशलाइज फंक्शन अप्रोच है जो ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। ये जो अप्रोच है ये ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग फंक्शंस को या डिपार्टमेंट्स को अलग अलग डिराइव कर देती है। जैसे अकाउंटिंग फंक्शन हो गया, मार्केटिंग का एक काम हो गया, फाइनेंस का हो गया, प्लानिंग का हो गया, इम्प्लीमेंटेशन का हो गया, ठीक है, तो या रिक्रिएशनल पर्पस का हो गया। तो इन सबको डिपार्टमेंट में डिवाइड करके फिर उस पर काम किया जाता है, जिससे कि अप्रोच बेटर हो सके और हर एक डिपार्टमेंट पर एक बेटर फोकस टीम काम कर सके। जैसे देखा तो ज़्यादातर डिपार्टमेंट अप्रोच चलती है हर जगह पर। जनरली क्या होता है, जो हर एक डिपार्टमेंट होता है उसका एक मैनेजर होगा या एक हेड कह लीजिए, जो उन पूरी चेन ऑफ कमांड का हेड होगा। पब्लिक सेक्टर बैंक जनरली होते हैं वो ज़्यादातर देखिए डिपार्टमेंटल अप्रोच ही फॉलो करते हैं, खासकर रिटेल बिजनेस मॉडल के लिए, रिटेल बैंकिंग के लिए। ये इंडिकेट करता है कि ये जो अप्रोच है बहुत जनरल अप्रोच है, और साथ ही साथ ये ओवरऑल बिजनेस पे फोकस करता है और किसी पर्टिकुलर मतलब ओवरऑल बिजनेस की ग्रोथ देगा डिपार्टमेंट पे फोकस करके। उसके बाद लास्ट है जो थर्ड है इसमें, वो है इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है बेसिकली वो स्मॉल बिजनेस के द्वारा अप्लाई करी जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें सारे ही सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो कोहेसिव तरीके से एक अप्लाई किए जाते हैं, एक इन्वॉल्व कर लिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो अगर यूनिफाइड बिजनेस यानी कि अगर एकीकृत बिजनेस होगा तो उससे रिस्क कम हो जाएगा, साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी और स्केल बढ़ जाएगा, जिससे कि जो बिजनेस है वो बेटर ग्रो कर सकेगा। तो ये हो गया उसका बिजनेस मॉडल्स के लिए बताया गया है कि बैंक में जनरली जो होता है, जो स्ट्रक्चर होता है रिटेल बैंकिंग में, वो ऐसा होता है कि मेनली वो लोग अपना प्लेटफॉर्म पोजीशन करते हैं, और जो भी इनमें पीयर टू पीयर ग्रुप या प्लेयर्स में जो होते हैं उसमें टॉप 3 होते हैं, उस मॉडल पे काम करते हैं। जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो बेसिकली बेस्ड होती हैं ऑब्जेक्टिव्स को पोजीशन करने के लिए, और साथ ही साथ इस पर भी डिपेंड करता है कि जो बिजनेस मॉडल है उसमें क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है या इंपॉर्टेंट क्या है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके बीच क्या होता है कि ज़्यादातर बैंक्स जो होते हैं, मतलब कुछ बैंक्स जो होते हैं वो टॉप बेसिक टॉप मतलब 3 उसमें मान सकते हैं आपको रिटेल सेक्टर पे। साथ ही साथ वो पीयर ग्रुप बैंक्स में भी होते हैं, और साथ ही साथ वो जो उनकी जो टॉप ग्रुप आता है उसमें पीयर टू पीयर भी काफ़ी सपोर्ट रहता है। जो इसमें स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाती है इन बैंक के द्वारा, ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया जाता है वो बेसिकली बिजनेस मिक्स होता है, उसमें इंटीग्रेटेड या सब आ जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंटल होता है। जो प्रोजेक्शन और कॉपरेट्स होते हैं वो बैंक्स के हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल किए जाते हैं। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड इट वाज अ वेरी स्मॉल यूनिट। आई होप यू लाइक द सेशन। इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।